जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, आपका हमारे चैनल हिंदू कथा सागर में हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसकी महिमा कृपया करके हमें बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सभी पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की महिमा मैं तुम्हें कहता हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति करने वाले मनुष्य इस व्रत को जरूर करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उपवास और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। मुरलीधर के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसे आप मुझसे विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों को पूजन तथा यज्ञ के आयोजन कराता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि यह मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विधिवत प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपने पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल को चला गया।
फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। इसके साथ ही रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो साधक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और श्री हरि की कृपा सदैव के लिए प्राप्त होती है। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, शोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजया सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामली की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुदिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिन नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष
करनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला हुई पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अष्टमी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापम कुंशाहे शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में हुई पद्मिनी, दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय श्री विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय हो, एकादशी माता की जय। श्री राधे कृष्णा। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हिंदू कथा सागर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी और जय एकादशी माता की अवश्य लिखें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।